सिद्धार्थ जी वालों को कैसे बोला करूंगी, फिर जेडीएस वालों ने देश को बर्बाद कर दिया, देश की बदनामी करा दी। आप पता नहीं कहां अंबानी अडानी पर चले गए, मुद्दे से कहीं भटक गए जी। लेकिन सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए। हिमानी जी, इनकी समस्या ही है, ये मुद्दे से ही भटके हुए हैं। इनकी लाइन क्या है, लेंथ क्या है, वो देश समझता ही नहीं। पता नहीं कहां की बात कहां करेंगे। प्रश्न आप कुछ पूछ रहे हैं, उत्तर कुछ और दे रहे हैं। बड़ा मानहानि याद आ रही है जब रोज राहुल गांधी सुबह उठ करके और माला जपा करते थे अडानी अंबानी के नाम की और रोज बोला करते थे, तब मानहानि याद नहीं आई? तब क्यों नहीं पूछा आपने टीवी पे बैठकर कि कोई मानहानि क्यों नहीं करता? क्या सबूत दिया था उन्होंने? क्या प्रश्न पूछा था उन्होंने? 4 साल तक रटते रहे, पर जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स आ गए और देख लिया कि 1 रुपया का बॉन्ड नहीं खरीदा उनकी कंपनियों ने, अब हम बोले क्या, उस बात का जवाब आपको दे दिया। पीछे से जाके पूछ पकड़ ली तो टीवी पे बैठकर बड़ा याद कर रहे हैं कि मानहानि के लिए कुछ नहीं, क्यों नहीं कहा जाता, शेयर मार्केट को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे आपको भी सलाह दी है गृह मंत्री ने, आपको भी कहा है 400 पार की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ये जो पाकिस्तान प्रेमी लोग हैं, मैं शेयर सारी संपत्ति बेच के खरीद लूंगा अगर पैसा डूबा। आपके सामने कह रहा हूं, अमित शाह जी गृह मंत्री के कहने पे अगर शेयर खरीदता हूं और मुझे नुकसान हो गया तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, दंडनीय अपराध है। वापस आ जाते हैं, मैं बता दूं कि मुद्दा क्या है, किस पर हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर चंद्रमोहन जी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि चंद्रमोहन जी आप लेट हो गए, चर्चा की शुरुआत आप ही से होनी थी। जी सिद्धार्थ जी। मैं बस 10 सेकंड ले रहा हूं हिमानी जी। इसलिए आप इनसे प्रश्न कुछ पूछेंगे, दुनिया जहान की बात करते रहेंगे, पर ये नहीं बताएंगे कि इनका पीछे से एजेंडा क्या चल रहा है। आज देश को ये सब नहीं चाहिए हिमानी जी, नहीं चाहिए ऐसा सुनने वाले नेता जो कहेंगे पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, नहीं चाहिए ऐसे लोग जो पाकिस्तान के एटम बम को याद करवाएं, नहीं चाहिए ऐसे लोग जो भारत को कमजोर करने का काम करें, और नहीं चाहिए ऐसे लोग जो कहें कि हमारे परमाणु को छोड़ो। भारत को चाहिए मजबूती और उसके लिए प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री खड़े हैं काशी की धरा से, देश की सांस्कृतिक राजधानी से होकर के आह्वान कर रहे हैं, इनको चुनौती देने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनके पैर तर-तर कांप रहे हैं। ये कांप इसलिए रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि जिस काशी को मोदी ने अपनाया है और जिस मोदी को काशी ने अपनाया है उसको अब कोई रोक नहीं सकता। मैं आऊंगी सिद्धार्थ जी, पहले मैं जरा चंद्रमोहन जी का रुख कर लूं। मैं आऊंगी उस सवाल के साथ कि वो प्रस्तावकों में हमने देखा कि किस तरह से आपने काशी का जो पूरा समीकरण है वो साध लिया। आप लोग तो 4 ही जाति जानते हैं ना, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन पहले चंद्रमोहन जी क्या लग रहा है, अजय राय जी उस तरह से टक्कर दे पाएंगे जो कल आपने रोड शो देखा, आज आपने नामांकन में जिस तरह से देखा, और बताया जा रहा है कि अब तक के मतलब यहाँ चुनाव में, इस चुनाव का तो ये सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, बल्कि 19 में भी इस तरह की स्थिति नहीं देखी थी हमने रोड शोज में। हिमानी जी टक्कर अजय राय जी ऐसे दे पाएंगे कि 2014 में सरकारी ऑफिस में कहीं आग नहीं लगती, 19 में आग नहीं लगती, 24 में आके लगती है, तो इसका मतलब अजय राय बहुत मजबूत कैंडिडेट है और मोदी जी की बौखलाहट सरकारी ऑफिस में आग लगने से पता चलती है। सिद्धार्थ भाई आप कह रहे थे क्या सबूत दिया राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने यह सबूत दिया कि जिस 2 नाम को राहुल गांधी जी ने बोला उस पे मोहर देश के प्रधानमंत्री ने लगाई कि टेम्पो में पैसा आता है। यानी ये तो क्लियर है, जो पिछले गत 5 वर्षों से राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे थे, देश की जनता को कह रहे थे, ये तो मान लिया देश के प्रधानमंत्री ने, भाजपा ने, कि पैसा आता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि पैसा आया था और गया किसके पास था, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब आप दोगे, देश की जनता आपसे पूछेगी। आप अजय राय जी पर बोलते-बोलते कहां चले गए? मेरा वक्तव्य पूरा नहीं, तो वही कह रही हूं कि अजय राय जी पर बोलते-बोलते कहां चले गए? मेरे नेता ने क्या सबूत दिया है वो बता रहा हूं, सबूत मांग रहे थे, सबूत दे रहा हूं। तो मेरे नेता ने, जो जननायक है राहुल गांधी, उन्होंने सबूत दिया एक आवाज बनकर। वो आवाज इतनी ज्यादा देश की जनता में आ गई कि देश के प्रधानमंत्री को बौखलाहट में कहना पड़ गया, जो बहुत भारी पड़ा आप पे। अब विषय क्या आता है, आपके पास 2014-19 के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे विपक्ष के पास है, आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उन मुद्दों पे काम ही नहीं करा। मुद्दे है कहां विपक्ष के पास? शुद्धिकरण, सनातन पर बार-बार अटैक, यही तो कर रहे हैं आप, और आप लोग कर क्या रहे हैं? कहां कौन से मुद्दे हैं? देश का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो वो दिखाई सुनाई क्यों नहीं देते हैं? सनातन और धर्म वो भाजपा का है। क्योंकि भाजपा का है, छोड़नी है, वो भाजपा का है, सनातन और धर्म। जंगल में सो भाजपा सनातन विरुद्ध पार्टी है, सनातन विरुद्ध पार्टी है, ओढ़ लो। ठीक भाजपा का भी है, जब लगे जनता प्रश्न पूछने और महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, चाइना पे, एक काम गिनवा दो सिद्धार्थ भाई, जो आपके आने के बाद 2 करोड़ रोजगार मिले थे, कितने मिल गए?
एक काम गिनवा दो जनता कि तो जो ये आपके प्रश्न आने के पूछ बाद रही है, जो सुनिए ना, गुजरात के एक चीफ आप मिनिस्टर जो कहते थे बार कि बार हमारे सेंट्रलाइज की पॉलिटिक्स या तो फिर देश की सिंगल शांति मैन नहीं वन है। मैन पॉलिटिक्स एक का काम गिनवा दो आरोप, देश के अंदर सुनिए ना सर, कि महिला की इस्मत सुरक्षित रही जनता कि नहीं रही। पूछना चाह रही है, जनता देखना चाह रही है, क्योंकि अगर उसको ऑप्शन चाहिए ना तो उसको ऑप्शन में वो मजबूत दिखाई देना चाहिए ना, मजबूती दिखाई देनी चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। और आप जो सेंट्रलाइज पॉलिटिशियन होने का, वन मैन सिंगल मैन पॉलिटिक्स का करने का आरोप मोदी जी पर लगाते हैं, आज उन्होंने दिखाया उस कुनबे को वहां पर जोड़ते हुए कि देखिए भैया, जब मैं 400 पार की बात करता हूं तो 400 पार का मतलब ये है मेरा, क्योंकि इनके बिना पूरा नहीं है। लेकिन आप कहां दिखाई देते हैं, आप कहां दिखाई देते हैं चंद्रमोहन जी? 543 में 400 इंडिया गठबंधन, 143 भाजपा। हाँ प्रीति जी कुछ कहना चाहिए। मैं तो आ रही हूँ सिद्धार्थ जी। और मैं एक चीज कह रही हूँ, कल जब प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे थे और आज नामांकन के लिए जा रहे थे, तो जो लोग अपने घरों पे खड़े होके आरती कर रहे थे ना हिमानी जी, वो भाजपा ही नहीं है। वो भाजपा ने उनको 500-500 रुपए दे कह रहे नागपुर से और पता नहीं कहां से लेकर आए, उनको बोलने दीजिए। नागपुर गुजरात से गुजरात देश का हिस्सा है भाई साहब, गुजरात से कोई, अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं तो बनारस, अरे भैया मैं कल ही बनारस जा रही हूँ और वोट डालने जा रही हूँ। 1 जून को वोटिंग है, हम वोट डालने जा रहे हैं और 10 दिन पूरी कोशिश करेंगे। हम उस सांसद, प्रधानमंत्री की बात छोड़ देते हैं, हम उस सांसद को चुनेंगे जिन्होंने हमारे यहाँ एक से एक अच्छे रेलवे स्टेशन दिए, बदहाली में जो सड़कें और रोड थी, जो 80 घाट जहां पे आज मतलब चर्चा होती है और 2-2 देश के प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर चर्चा करते हैं, जिस जगह पे इतनी गंदगी थी, इतनी मतलब वहां पे मलिन बस्तियां थी, उनकी कभी सफाई नहीं होती थी, आज जाके वहां पे काम हुआ है। बनारसी तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, बनारस तो कभी, भैया टॉपिक तो आज का बनारस ही है, आज का टॉपिक बनारस ही है, आज का टॉपिक बनारस ही है। भाई साहब फिर आप बोलने लगे, फिर आप बोलने लगे, आपको एक बार कंप्लीट कर लीजिए, गलत कंप्लीट करने, बहुत गलत बात है। चंद्रमोहन बोलते हैं तो सब लोग एक बार कंप्लीट करने दीजिए, एक बार कंप्लीट करने दीजिए, एक बार आपको आपके हिसाब से जब प्रधानमंत्री जी वहां पे चल रहे हैं और जो लोग अपने घरों से जाके उनको हाथ जोड़ रहे हैं या फूल फेंक रहे हैं, आपके हिसाब से गुजरात क्या हो सकते हैं, आपके हिसाब से लोग दूसरे हो सकते हैं। हमने बनारसियों, सुन लीजिए, हम बनारसियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि बनारस में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खुलेगा। हमें पता भी नहीं था कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कभी बनारस में खुल सकता है। ये उस बात को भी मुद्दा बना रहे हैं। एक मिनट, और बनारस में क्रिकेट स्टेडियम आने के बाद आसपास की जितनी जमीनें हैं, आज उनकी जमीनों का रेट 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। कितनी नौकरियां हैं वहां पे कि आप पूछिए मत। गोवा तक को काशी ने छोड़ दिया पीछे। आप हंसते रहिए, लेकिन सुनिए ना प्रीति जी, प्रीति जी देखिए, विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि भैया 14 में अगर हम पूर्वांचल का समीकरण देखें या पूर्वांचल में जो हासिल हुआ, 27 में से 25 सीट हासिल हुई थी, ठीक है ना, लेकिन 2019 में अगर देखें तो वो कम हो गई, वो 21 ही रह गई। अच्छा तो मेहमानी जी ये बताइए कि 4 जून को रिजल्ट आना है, 4 आपके पैनल पे बैठे हुए, एक भाई साहब बाहर से हैं, 4 जून को अगर रिजल्ट फिर प्रधानमंत्री जी के पक्ष में आता है तो ये ईवीएम रोएंगे। ईवीएम हैक नहीं है, बनारसियों का दिल हैक है और प्रधानमंत्री फिर से सांसद और फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। ठीक है, बताइए। और अब वो चिरकुट और अखिलेश इस देश में IIT ग्रेजुएट 36% बेरोजगार है, 83% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजगार की तलाश में है और 2014 के पहले सब बंद कर दिया है। 2014 के पहले बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेना में सबसे ज्यादा लोग जाते थे, 2014 के पहले वो युवा भी खड़े थे और हाथ जोड़ के कह रहे थे मोदी जाओ, सारे लोग चीफ मिनिस्टर। ये सारी बेरोजगारी 2014 के बाद आई है। जाओ मोदी जी जाओ, अब आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप बेटियों के अस्पताल नहीं बचा सकते, आप युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, आप युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, आप किसानों के मसले नहीं दे सकते, आप किसानों का 4 जून फैसला करेगा। 4 जून